दोस्तों सोचो, अगर मैं बोलूं कि एक रॉयल एनफील्ड बाइक जो अभी 1.5 लाख के आसपास बिक रही है, अगले महीने तुम्हें लगभग 15,000 सस्ती मिलने वाली है। सही सुना तुमने, लाखों बाइकर्स के लिए ये न्यूज एकदम धमाका है। कैसे और क्यों, पूरी कहानी डिटेल में आज इस वीडियो में समझाता हूँ। लास्ट तक देखना, वरना पिक्चर थोड़ी अधूरी रह जाएगी। सो हे राइडर्स, क्या हालचाल, स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। आज का टॉपिक है रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और उसके प्राइस पे आया एक नया ट्विस्ट, और ट्विस्ट लाया है गवर्नमेंट का जीएसटी का नया रूल। मैं इस वीडियो में एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, पुराना टैक्स कैसे लगता था, नया रूल क्या है, और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि तुम्हारी फेवरेट हंटर 350 अब कितनी सस्ती हो रही है। साथ ही साथ मैं इसका फाइनेंस और ईएमआई डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मोटरसाइकिल पे जीएसटी अलग अलग तरीके से लगता था। अगर बाइक 350 सीसी तक की है तो उस पे 28% जीएसटी लगता था, और ऊपर से 3% का कंपनसेशन सेस भी ऐड होता था, मतलब टोटल 31% टैक्स। अब नया रूल क्या है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 350 सीसी तक बाइक्स पर सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा और वो एक्स्ट्रा सेस हटा दिया जाए। लेकिन 350 सीसी से ऊपर वाली बाइक्स पे अब सीधा 40% का बड़ा टैक्स लगेगा, जो एक तरह का लग्जरी या सिन टैक्स माना गया है। ये नया सिस्टम 22 सितंबर 2025 से अप्लाई होगा। अब चलो अपने हीरो पे आते हैं, रॉयल एनफील्ड हंटर 350। इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट का करंट एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली में 1,49,900 रुपए का है। ये प्राइस ऑलरेडी पुराने 31% टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करके शोरूम पे डिस्प्ले होता है। अब अगर हमें समझना है कि नया जीएसटी लगने के बाद प्राइस कितना कम होगा, तो हमें पहले उसके अंदर का बेस प्राइस निकालना होगा। समझो तुम एक कैलकुलेटर लेके बैठे हो, करंट प्राइस है 1,49,900 रुपए, इसके अंदर 31% टैक्स ऑलरेडी ऐड है। तो हम क्या करेंगे, इस प्राइस को डिवाइड करेंगे 1.31 से। 1,49,900 को डिवाइड करेंगे हम 1.31 से, तो लगभग 1,14,427 रुपए। ये हुआ असली बेस प्राइस बिना टैक्स वाला। अब नया टैक्स स्लैब है 18%, मतलब अब हमें बस इस बेस प्राइस का 18% ऐड करना है। तो कैलकुलेशन होगी 1,14,427 इंटू 1.18, तो लगभग 1,35,024 रुपए निकल के आता है। समझे, मतलब जो हंटर 350 अभी 1,49,900 रुपए में मिल रही थी, वही बाइक अब 1,35,000 के आसपास मिलने वाली है, और डिफरेंस सीधा 14,900 रुपए के आसपास का, मतलब लगभग 15,000 का बेनिफिट तुम्हें पॉकेट में सीधा मिलने वाला है। अब एक और चीज जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि भाई लोन पे लेने पर ईएमआई कैसे चेंज होगी, चलो उसका भी एक सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी नया जीएसटी लगने के बाद हंटर 350 का एक्स शोरूम प्राइस लगभग 1,35,000 आ रहा है। अगर हम इसमें रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, आरटीओ चार्जेस ऐड करें तो ऑन रोड प्राइस रफली 1,55,000 से लेकर 1,60,000 के बीच हो सकता है। थोड़ा स्टेट के हिसाब से अप डाउन प्राइस हो सकता है। अब मान लो तुम लोन लेते हो 3 साल के लिए 10% इंटरेस्ट रेट पे, अगर तुम 20,000 का डाउन पेमेंट देते हो तो तुम्हारा लोन अमाउंट बनेगा लगभग 1,35,000। अब इसके हिसाब से ईएमआई आएंगे अराउंड 4300 से लेकर 4500 रुपए पर मंथ के बीच। अगर हम पुराने प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करते तो ईएमआई होती अराउंड 4700 से लेकर 4900 रुपए के करीब, मतलब तुम्हारी मंथली ईएमआई में भी 400 लेकर 500 रुपए के बीच का फर्क आ जाएगा। और अगर तुम 5 साल का लोन लेते हो तो ईएमआई और भी कम हो जाएगी, लगभग 2800 से लेकर 3,000 रुपए की रेंज में, जो कि मिडिल क्लास बायर्स के लिए और अफोर्डेबल हो जाता है। तो जीएसटी के बाद फायदा सिर्फ एक टाइम का 15,000 नहीं है, बल्कि पूरे लोन टेन्योर, और तुम ईएमआई पे भी बचत कर पाओगे। अब 15,000 कोई छोटी बात नहीं है यार। सोचो, अगर तुम लोन लेके बाइक खरीद रहे हो तो तुम्हारी ईएमआई भी थोड़ी कम हो जाएगी। अगर मान लो तो तुम 3 साल का लोन लेते हो तो ईएमआई हर महीने कुछ 100 रुपीज से कम हो सकती है, और अगर तुम कैश खरीद रहे हो तो सीधा एक बड़ा चंक तुम्हारी सेविंग्स में चला जाएगा। और ये सिर्फ हंटर 350 की बात है, जो भी बाइक्स 350 सीसी के अंडर आती हैं उन सब पे ये बेनिफिट मिलेगा, मतलब अफोर्डेबल बाइक्स और ये रीचेबल हो जाएंगी। देखो, इसका एक बड़ा इफेक्ट मार्केट पे भी पड़ेगा। हंटर 350 जैसी एंट्री लेवल रॉयल एनफील्ड मॉडल्स की डिमांड बढ़ जाएगी, शोरूम पे बेटिंग भी हो सकती है। दूसरी तरफ जो 350 सीसी से ऊपर वाली बाइक्स हैं, जैसे इंटरसेप्टर 650 या हिमालयन 450, उन पे 40% टैक्स लगने के बाद उनका प्राइस और हैवी हो जाएगा, मतलब प्रीमियम बाइक्स और प्रीमियम हो जाएंगी, और एंट्री लेवल बाइक्स थोड़ी और पॉकेट फ्रेंडली। तो दोस्तों, ये था फुल ब्रेकडाउन की रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में नया जीएसटी रूल का क्या असर पड़ेगा। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा प्लान हंटर 350 लेने का था, और अगर हाँ तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सही टाइम है खरीदने का, या उसके बाद खरीदोगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही होनेस्ट और डिटेल ब्रेकडाउन मैं तुम्हारे लिए लाता रहता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और मस्त बाइक न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय गाइस।